नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल अलर्ट। अगर आप कोहरे में रात का सफर कर रहे हैं, जैसे कि बस, डबल डेकर बस और अपने निजी वाहन से, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे या कोई हिंदुस्तान का कोई भी एक्सप्रेस वे हो, उस पर कोहरे और फॉग की इतना जबरदस्त कहर पड़ता है, जिससे है ना आपको विजिबिलिटी कम हो जाती है और ऐसे हादसे होना लाजमी है। जी हाँ, तो ये हालात हैं आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे में, जो कल ये घटना घटी है। करीबन कितने बजे हुआ ये हादसा? 3:30 बजे, सुबह के 3 बजे। तो क्या कोहरा ज्यादा था उस समय? है ना। अच्छा, तो कितनी बसें होंगी जितनी यहाँ टकराई हैं कल? 8-9 बसें। तो जैसे कि आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है कि सिर्फ 4 लोगों की मृत्यु हुई है, बाकी घायल हैं कुछ, है ना। बाकी जमीनी हकीकत क्या है? कितने लोग यहाँ घायल हुए? कितने लोग ज्यादा हुए? नहीं ज्यादा। मरे कितने होंगे? तब भी कितने मरे होंगे? अच्छा, तो आधिकारिक तौर पर सरकार ने सिर्फ 4 लोगों की मृत्यु की घोषणा की है, लेकिन यहाँ करीबन 8 से 9 बसें डबल डेकर जिसमें शामिल हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें भी शामिल हैं। तो ये इतनी बसों के एक्सीडेंट और क्षतिग्रस्त होने के बावजूद सिर्फ 4 लोगों का मरना, ये सरकार का कुछ समझ में नहीं आता कि हाँ, क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। और जो ये डबल डेकर आप बस देख रहे हो, आप देख सकते हो, जैसे ये डबल डेकर बस है, जो कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ से, कानपुर से और अपने औरैया, इटावा, बिधूना, छिमरामऊ, इन जगहों से लोकल बसें चलती हैं, जो डबल डेकर बसें हैं। कई सारी बसें हैं, करीबन 8 बसें हैं जो एक्सीडेंट हुई। कितनी होंगी? 8 में से ऐसी डबल डेकर कितनी बसें हैं? 6 होंगी। यानी 2 उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की, बाकी डबल डेकर बस जो प्राइवेट चलती हैं। 3-4 गाड़ी भी है। तो इनमें करीबन एक बस में करीबन मानो तो 40 से 45 लोग होते हैं। मतलब 8 बस का मतलब है कम से कम 400 लोग। 400 लोगों के साथ ऐसा ये हादसा हुआ है और सरकार ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ 4 लोगों की मौत का ऐलान किया है। तो ये समझ में नहीं आता, सरकार छुपा रही है, क्यों छुपा रही है, क्या मजबूरी है, जो इतने बड़े हादसे को सिर्फ 4 लोगों की मौत पर क्लोज करना चाहती है। और दूसरी बात, ये जो डबल डेकर बसें हैं, कई बसें ऐसी हैं जिनके ना तो परमिट पूरे होंगे, ना ही उनका इंश्योरेंस होगा, और ना ही वो सुरक्षा मानकों, जो परिवहन निगम से सुरक्षा मानकों पर बसें दी जाती हैं, जो परमिट दिए जाते हैं, उनके कागज, उनके डॉक्यूमेंट्स तक कंप्लीट नहीं होते हैं, फिर भी ये उठा के धड़ल्ले से इस एक्सप्रेस वे पे दौड़ती हैं। और प्रशासन इससे बेखबर, और सब इनकी आड़ में ही होता है, क्योंकि जब सड़कों पर, हाईवे पर बसें चलती हैं तो परिवहन विभाग के अधिकारी ना तो इनकी देखरेख करते हैं कि हाँ, इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, ये सुरक्षा मानकों पर भरपूर उतर रही हैं कि नहीं उतर रही हैं। और यही एक कारण होता है कि इन हाईवे पर जब फॉग होता है तो गाड़ियों में उतनी क्षमता नहीं होती है कि वो उस कोहरे को काट कर अपना रास्ता निकाल सकें। और होता है क्या? ऐसा ही हादसा, यही वो हादसा होता है जब सुरक्षा मानकों को पर बसों के परमिट और उनकी कंडीशन चलने लायक है नहीं है, टूटी बसें चलती हैं। मतलब वो कहानी कहते हैं ना कि हॉर्न छोड़ के सब बचता है। उन बसों को भी इस हाईवे पर दौड़ने का परमिट दे रखा है सरकार ने, परिवहन विभाग ने। ना तो इसकी चेकिंग, ना इन पर देखरेख, ना ही आरटीओ का उन पर कब्जा। तो भैया, ये 3:30 बजे जब हुआ है, तो आप लोग कहाँ रहते हो? नहीं, पास में रहता है, 3 किलोमीटर। तो आपको कैसे पता चला यहाँ? आवाज भी बहुत ज्यादा। अच्छा, तो जब यहाँ पे आवाज हुई, आप लोग सुन के यहाँ पे आए हुए हो, तो उस टाइम पे है ना, यहाँ कितनी बसें हैं? और मतलब प्राइवेट गाड़ियाँ भी थी, कार वगैरह हैं? तो ये तो 8 बसें हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ कितनी थी? 4-5 ही। अच्छा, 2-3 साइड में। अच्छा, 2-3 डली हुई है, जल गई बिल्कुल। मतलब एक्सीडेंट होते ही इनमें आग लग गई। 20-22 गाड़ी आती है जब एक्सीडेंट हुआ। इसीलिए कहते हैं कि सावधान हो जाइए, अवॉइड कीजिए इन डबल डेकर बसों को, जो सुरक्षा मानकों पर खड़ी नहीं उतरती हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी से ज्यादा पैसा नहीं है। थोड़े से पैसे के लालच में आप इन डबल डेकर बसों में चढ़ के, और ना कि उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में चढ़ के आते हो, तो ये आपकी सुरक्षा, आपकी जान पर भी कभी कभी बनाती है। क्योंकि सर्दियों का टाइम है, कोहरे का टाइम है, अपनी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। इन जली हुई बसों में जो लोग जल गए हैं, उनकी आत्माएं और उनके परिजन का विलाप ये चीख से सरकार से सवाल कर रहा है, चीख कर सवाल कर रहा है, क्या अब भी इन बेलगाम बसों पर नकेल नहीं रखी जाएगी? क्या अब भी परमिट, बिना परमिट टूटी बसें जो चलने के काबिल नहीं है, वो बसें अभी भी इस एक्सप्रेस वे पे दौड़ेंगी? अभी भी वही जान माल का नुकसान कराने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी?
तो सरकार को इन पर नकेल रखने के लिए कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना ऐसे हादसे सर्दियों में, कोहरे में, फॉग में इस हाईवे पर होते ही रहेंगे जब तक सरकार नहीं जागेगी और इन बसों पर कार्रवाई नहीं होगी। जो ऐसी बसें जो चलने लायक नहीं है, जिसके परमिट नहीं, आज इनमें जो खत्म हो गए हैं, अगर इनका परमिट होता, इनका इंश्योरेंस होता, तो शायद बात उन परिजनों को वाजिब मुआवजा मिल जाता। लेकिन वजह सिर्फ एक है, जिससे सरकार सिर्फ 4 मौतों का हवाला दे रही कि सिर्फ 4 मौतें हुई। क्यों? क्योंकि बाकी मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? ये बसें जिनके पास परमिट तक नहीं होते हैं। तो सरकार को ये कदम उठाना पड़ेगा और मैं मांग करता हूं सरकार से कि इन सारी बसों की, जो भी बसें यहाँ से चलती हैं डबल डेकर, इनकी सबकी जांच हो, कागजों की जांच हो, वैलिड कागज वालों को सिर्फ चलने का मौका दिया जाए। नमस्कार।